गौरी एक गांव की लड़की थी जो सिंपल सी जिंदगी जिया करती थी। वह कभी स्कूल भी नहीं गई थी, ना ही उसने कभी स्कूल का कोई दरवाजा देखा था। उसको पता ही नहीं था कि शिक्षा क्या होती है। उसके माँ बाप ने तो उसको अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत प्रयास किया, पर गौरी का यह अपने निर्णय था कि वह कभी पढ़ना नहीं चाहती है। वह अपनी माता के साथ घर पर काम ही करती थी और बहुत खुश रहती थी कि मैं घर के काम काज ही करूंगी। माँ, मुझे आगे लोगों के घर में यही सब तो काम आना है। मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है, मुझे जबरदस्ती मत पढ़ाओ। गौरी का यह कहना होता है। उसकी माँ भी जबरदस्ती नहीं करती है और वह अनपढ़ ही रह जाती है। जैसे ही गौरी बड़ी हो जाती है, अब उसके रिश्ते की बात चल रही होती है। तभी गौरी को एक अपने ही गांव में एक लड़का पसंद आ जाता है। गौरी अपने घर वालों से लड़कर उस लड़के से शादी करने जा रही थी। उनकी शादी होती भी है। बाद में गौरी तलाक लेकर अपने घर वापस रह लेती है। तो आइए मेरे साथ जानते हैं पूरी कहानी। तो आइए आज आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। पर कहानी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर देना। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ पर गौरी नाम की एक लड़की होती है जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती है, ना ही उसको पढ़ने का कोई शौक होता है। उसके माता पिता ने तो बहुत कोशिश की थी पर गौरी नहीं चाहती थी पढ़ना। अब गौरी बड़ी हो चुकी थी, अब उसकी शादी की बात आ जाती है। तो उसके माँ बाप ने उसको एक रिश्ता ढूंढा था, पर गौरी उसे शादी नहीं करना चाहती है क्योंकि वह अपनी माता पिता की एकलौती बेटी होती है और वह चाहती थी कि कहीं नजदीक ही उसकी शादी हो जाए ताकि वह अपने माँ बाप का भी ख्याल रख सके और उनसे मिल भी सके। तभी गौरी को एक गांव में ही एक लड़का पसंद आ जाता है। गौरी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे गांव में ही एक लड़का बहुत पसंद आ गया, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। पहले तो माँ बाप ने मना कर दिया, पर बाद में यह सोचकर मान गए कि चलो घर के नजदीक ही लड़का है, पास में ही रहेगी, इकलौती बेटी है तो खैर खबर भी जानते रहेंगी। इसीलिए उन्होंने गौरी की शादी उस लड़के से करवा दी। गांव का माहौल था, एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, किसका व्यवहार कैसा है, ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई थी। अब गौरी और राजेश की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, उनकी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों एक दूसरे से शादी करके मानो बहुत ही ज्यादा खुश थे। गौरी घर के काम काजों में बहुत ज्यादा होशियार होती थी और बाहर उनके खेतों का काम भी वह कर लेती थी। मजदूरी यह सब उनका डेली का काम था, वह सब कामों में बहुत आगे थी। अब गौरी और राजेश को शादी करके पूरा 1 साल हो चुका था। अब गौरी माँ बनने वाली थी। ठीक कुछ दिनों बाद गौरी ने एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। गौरी तो माँ बनकर बहुत ज्यादा खुश थी। आखिर दुनिया में ऐसी कौन सी औरत होगी जो माँ बनने के बाद खुश नहीं होगी। पर राजेश कुछ खुश दिखाई नहीं दे रहा था। इसका यह कारण था कि उसको एक बेटे की चाह थी। वह चाहता था कि उसका पहला औलाद एक बेटा ही हो क्योंकि वह उसके वंश को आगे चलाएगा। फिर समय बीतता गया। अब पूरा 1.5 साल हो चुका था। उनकी पहली बेटी भी बड़ी हो चुकी थी और अब फिर से गौरी फिर से माँ बनने वाली थी। गौरी ने फिर एक बार एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। तभी राजेश बहुत दुखी हो जाता है। आखिरकार गौरी ने अब पूछ ही लिया कि ना आप पहली बेटी पर खुश थे, ना आप अभी खुश हो, आपको क्या हो गया है? आखिर यह औलाद हम दोनों की ही तो है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ना ही आप खुश हो। तो राजेश इस बात पर कह देता है कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा, मुझे बस एक बेटा दे दो जो मेरे वंश को आगे ले जाएगा और जो जीवन भर मेरा ध्यान रखेगा। मुझे एक बेटा ही चाहिए। तो गौरी इस बात पर साफ कह देती है, शायद हमारी किस्मत में बेटा नहीं है। अब हमारी 2 बेटियां हो चुकी है। गौरी कहती है, मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मैं अपनी बेटियों को यह शिक्षा नहीं देना चाहती हूँ। मैं उनको एक अच्छी बेहतर शिक्षा देना चाहती हूँ। जो मैंने अपने जीवन में गलतियाँ की है, मैं उनको उन गलतियों करने से रोकूं। उन्हें मैं एक अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। तो राजेश इस बात पर कह देता है, मुझे तो बस बेटा ही चाहिए। तुम एक बार क्या तुम 10 बार माँ बन लो, पर मुझे हर बार एक बेटा ही चाहिए। तभी गौरी कहती है कि अब मैं 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकती हूँ।
हमारी किस्मत में नहीं होगा, हम इनको ही अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन देंगे, ये हमारी देखभाल करेगी। बेटियां भी बहुत अच्छी होती हैं, जो परायों के घर से भी अपने घर का ध्यान रखती है। पर राजेश उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। बस उसका हर बार एक ही जिद थी कि मुझे बेटा चाहिए। राजेश के इतने फोर्स करने के बाद फाइनली गौरी एक बार फिर माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। वह सोचती है कि क्या पता हमारी तीसरी औलाद एक बेटा हो जाए, इससे हम दोनों के रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पर गौरी तीसरी बार भी एक बेटी को ही जन्म देती है। इस सब को देखकर राजेश का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर गिर रहा था, जैसे मानो गौरी ने ही पेट के अंदर अपने बच्ची को बनाया हो। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति का क्या ही कहना। तभी गौरी की जो सास होती है, वह भी अब अपनी बहू को ताना देना शुरू कर देती है कि कैसी कलमुही को लेकर आए हो, हमें तो पोते का सुख ही नहीं दे रही है। तभी राजेश भी कहता है कि मुझे तो बस बेटा ही चाहिए। पर गौरी ने साफ मना कर दिया, मैंने आपके कहने पर 3 बच्चों को जन्म दे दिया है, अब इससे ज्यादा उम्मीद मुझसे मत रखना, उसने साफ साफ कह दिया। पर राजेश उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था, उसको तो बस एक ही जिद था। तो इन्हीं बच्चों को लेकर गौरी और राजेश के बीच हर रोज लड़ाई हुआ करती थी। यह डेली के चिक चिक से परेशान होकर उसकी सास ने भी उसे बहुत तंग कर दिया। उसे डेली कभी दहेज के लिए, कभी बच्चे के लिए बहुत सताना शुरू कर दिया। गौरी को एक दिन बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा मैं इससे ज्यादा अब सहन नहीं कर सकती हूँ। वह सब कुछ छोड़ के अपने माँ बाप के घर चली गई। माँ बाप यह सब देखकर हैरान हो गए और कहने लगे, बेटा क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों चली आई हो, जाकर के अपने ससुराल में रहो। तो बेटी ने सारी स्थिति अपनी माँ को बताई। पर माँ भी क्या करती। माँ ने कहा, बेटा समाज का डर मुझे बहुत सताता है, तुम घर पर रहोगी तो लोग कितनी तरह की बातें किया करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, जाओ तुम अपने ससुराल में ही रहो, एक बार फिर से ट्राई करो, क्या पता तुम्हारा बेटा ही होगा। तो गौरी कहती है, नहीं माँ, मैंने 3 बच्चों को जन्म दे दिया है, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको अच्छी शिक्षा और बेहतर जीवन दे सकूं। गौरी के माता पिता की बस एक ही रट थी कि तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ। ऐसी लड़की का घर पर बैठना अच्छा नहीं माना जाता है हमारे यहाँ, तुम जाकर अपने ससुराल में ही रहो, बाकी की बातचीत हम कर लेंगे। पर गौरी कुछ समय तक अपने घर पर ही रहती है। वह कहती है, मुझे कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहने दो, हाँ उसके बाद मैं सोचकर चली जाऊंगी। तो उसके माता पिता भी कहते हैं कि ठीक है। गौरी को पूरा 1 महीना अपने मायके में ही बीत चुका था। अब 1 महीने के बाद फाइनली गौरी डिसाइड करती है कि एक बार फिर से मैं ट्राई करूंगी, इससे मेरे घर वालों की इज्जत भी बनी रहेगी और क्या पता मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट जाएगी। तो गौरी यह सोचकर अपने ससुराल चली जाती है। पर ससुराल जाते ही वह क्या देखती है, गौरी घर पहुंचकर देखती है कि राजेश तो दूसरी शादी कर बैठा। राजेश ने दूसरी शादी कर ली थी और उसे पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। गौरी यह सब देखकर बहुत टूट चुकी थी। वह वहीं घर के दहलीज पर ही जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, राजेश तुमने ऐसा क्यों किया, बस एक बेटे के खातिर तुमने हमारे प्यार को भुला दिया, बस इतना ही था हमारा रिश्ता, इतना ही समझ पाए हम एक दूसरे को, तुमने ये क्या कर दिया। राजेश कहता है, मुझे अपना वंश आगे चलाना था, तूने तो मुझे 3 लड़कियां ला करके रख दी, अब उनका मैं क्या करूं, कल दिन तो वह अपने घर चली जाएगी, फिर हमारा क्या होगा। गौरी उसके पैर पकड़ती है, रोने धोने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से मत भेजो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ, हमारी 3 बेटियां हैं, हम चाहे तो एक खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं। पर राजेश उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। राजेश ने उसको साफ कह दिया
कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो, बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो और यहाँ से अपने माँ बाप के घर चली जाओ, और अब तुम वहीं पर रहना, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह अपनी सास से कहती है, माँ जी आप तो अपने बेटे को कम से कम समझाइए, यह मेरे साथ जाती हो रही है, यह मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। पर माँ जी कह रही थी कि अच्छा हुआ, अब नई बहू तो मुझे पोता देगी, तूने तो मुझे नहीं दिया, कल मुही ने तो 3-3 लड़कियों को बस पैदा करके रख दिया, अब अपनी लड़कियों को साथ ले जाकर अपने मायके में ही रहे। उसके बहुत कहने के बाद भी गौरी की एक बात भी नहीं सुनी। तभी उसके माता पिता भी उनसे बात करने के लिए आए, पर उनको भी यह कहकर भगा दिया कि आपकी बेटी तो बहुत मनहूस है, इसको यहाँ से लेकर जाए। गौरी ने ना ही कानून की मदद ली, ना ही गौरी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। पढ़ी लिखी ना होने की वजह से उसे इन चीजों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, पर वह ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका कहना था कि वह राजेश से बहुत प्यार करती है, वह उसको किसी भी दुख या झंझट में नहीं डालना चाहती है, बस राजेश खुश रहे और भगवान करे उसका उसके साथ एक बेटा हो। उसके यही विचार थे अपने पति के लिए। अब गौरी अपने माता पिता के ही घर में रहने लगी। 3-3 बच्चियों का पोषण करना बहुत कठिन होता है। अब गौरी के माता पिता के कंधों पर ही उन सबकी जिम्मेवारी आ चुकी थी। अब वह अपनी नातिनों को अच्छे से पढ़ा लिखा रहे थे। गौरी का यह कहना था कि माँ, जो मैंने नहीं किया, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां भी ऐसा ही करें। मैं उनको अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। अब वह अच्छी स्कूलों में जाने लगी। वैसे ही समय बीतता जा रहा था, पर अचानक से एक दिन गौरी के पिता को दिल का दौरा पड़ जाता है और गौरी के पिता का निधन हो जाता है। यह सबसे पूरा परिवार टूट जाता है। पर गौरी का पति गौरी से एक बार भी मिलने या अपनी बेटियों से मिलने नहीं आता था। यदि वह गांव में कहीं दूर दिख भी जाती थी, वह उनको ऐसे इग्नोर करता था मानो जैसे वह उनको जानता ही नहीं था या उनसे कोई रिश्ता या नाता नहीं था। उसके पिता के मृत्यु होने के बाद भी वह एक बार भी उनका हाल चाल पूछने नहीं आया। गौरी की माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह दिन ब दिन बहुत टूटती जा रही थी और वह अब धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर भी जा रही थी। तो सारी घर की और लड़कियों की जिम्मेवारी गौरी कर कंधों पर आ गई थी। गौरी अब ना पढ़ी लिखी थी, ना ही कुछ जॉब कर सकती थी। वह बस खेतों की फसलों और खेतों का काम ही करती थी। जो फसल होती थी उससे अपना घर का गुजारा और अपनी बेटियों का गुजारा करती थी। माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी, अब गौरी करे भी तो क्या ही करे। गौरी ने दिन रात अपनी बेटियों के लिए बहुत संघर्ष किया। उससे जितना हो पड़ता था उसने उतना किया। उन्हें अपने पिता की कमी भी महसूस नहीं होने दी। पिता के बदले का काम भी गौरी ने ही कर दिया, ताकि उसके गांव में किसी का यह ना कह सके कि देखो, माँ को अपनी बेटियों का ख्याल भी नहीं रख पाती। उसने बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करके अपनी बेटियों को अच्छी अच्छी एजुकेशन दी। अब बेटियां बड़ी हो चुकी थी, सब लोग बाहर चले गए थे पढ़ने के लिए, गांव से दूर। अब गौरी और उसकी माँ घर पर दो ही रह गई थी। अब धीरे धीरे समय बदलता गया। तीनों की मेहनत आखिर रंग ले आई। 2 लड़कियां टीचर लग गई और एक लड़की ने अपनी दुकान में एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। तीनों अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो गई थी। माँ भी यह सब देखकर बहुत खुश होगी। आखिरकार माँ होती ही ऐसी है, अपने बच्चों की तरक्की देखकर खुश हो जाती है। तो गौरी ने अपनी तीनों बेटियों की शादी करवा दी, वो भी धूमधाम से। तीनों अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थी। वहां पर गांव में गौरी और उसकी माँ ही रह गई। उधर दूसरी तरफ राजेश का भी एक बेटा हो चुका था, जो अब बहुत बड़ा हो गया था, जो पढ़ने विदेश चला गया था। राजेश ने उसको मानो जैसे सर पर बैठा लिया था। जैसा ही बेटा कहता था, राजेश उसकी हर इच्छा पूरी करता था। उसने कहा मुझे विदेश जाना है तो उसको विदेश भेज लिया था।
उधर एक बार सुनने में गौरी को आता है कि उसका बेटा आज विदेश से कई सालों के बाद घर आ रहा है। गौरी भी देखना चाहती थी, जिस बेटे की लालसा में उसने मुझे छोड़ दिया और मेरी बेटियों को छोड़ दिया। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर उस बेटे और उसकी पत्नी में ऐसा क्या है जो उसने मुझे छोड़ लिया। अब गौरी और गौरी की माँ की जिंदगी में आखिरकार बहुत उनकी जिंदगी सरल हो गई थी। उन्हें उतना कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता था जितना कि वह पहले करती थी। अब उनकी जिंदगी काफी सरलता से चल रही थी, पर उतने में ही उसकी माँ का देहांत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब गौरी की माँ इस दुनिया में नहीं रही। अब गौरी बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। तीनों बेटियों की तो शादी कर दी, अब रही घर पर एक ही गौरी। अब गौरी की बेटियों ने यह डिसीजन लिया कि वह माँ को अब अपने साथ ही रखेंगी। अब माँ गांव में भला अकेली क्या ही करेगी, और ऊपर से माँ बहुत बूढ़ी भी हो रही थी। पर गौरी यह सब के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने ही घर पर रहना चाहती थी। वह अपनी बेटियों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। पर उनके बेटियों ने बहुत समझाया, माँ आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, आप हमारे लिए कोई बोझ थोड़ी ना हो, चलो आप हम लोगों के साथ ही रहना। पर गौरी कहती है, मैं नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल नहीं रहना है। मुझे इसी गांव से लगाव है और मुझे जिंदगी भर बस यहीं रहना है। अब शायद मैं ज़्यादा समय काटूंगी भी नहीं। मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब उनकी यादों के सहारे ही मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। यदि मैं तुम्हारे साथ चली गई तो जो उनका ये घर है, उनकी ये जुड़ी हुई यादें हैं, उनकी ज़मीन है, वह हम किसके पास छोड़ेंगे। ना ही कोई भाई है, ना ही कोई बहन है। मुझे बस यहीं पर रहना है। तो बेटियां कहती है कि ठीक है, पर उन्होंने एक निर्णय लिया कि हर एक बेटी हर एक महीने में अपनी माँ का ध्यान रखेगी। एक महीने में एक बेटी और दूसरे महीने में दूसरी और तीसरे महीने में तीसरी बेटी। गौरी इस डिसीजन को हाँ कह देती है। तभी उधर गांव में एक हंगामा हो रहा होता है। लोगों का बहुत शोर शराबा सुनाई देने को पड़ रहा था। जैसे ही गौरी वहां पर पहुंचती है तो क्या देखती है, जो उसके पति राजेश की पत्नी और बेटा होता है, वह राजेश को बहुत ज्यादा मार रहे थे और उसको घर से निकाल रहे थे, बर्तनों को बाहर फेंक रहे थे और राजेश को घर से निकलने के लिए कह रहे थे। यह सब देखकर गौरी हैरान हो गई। गौरी के साथ साथ अन्य गांव वाले भी यह देखकर हैरान हो जाती है कि यह आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। फिर लोगों से पता चलता है कि जब उसके बेटे को विदेश भेजा था, वह वहां पर पढ़ता नहीं था। वह तो वहां पर जुआ, ताश और शराब पीने में ही पूरा पैसा बर्बाद कर देता था, और साथ में समय भी। जब उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं तो वह वापस घर आ जाता है और राजेश से पैसे मांगने की जिद करता है। पर राजेश कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और तुमने किस किस से कितना कर्ज लिया है। जब यह सब उसको पूरी असलियत अपने बेटे की पता चलती है तो वह साफ पैसे देने से मना कर देता है कि मैंने तो तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजा था। तुमने कहा पिताजी मुझे शहर में बड़ी स्कूलों बड़े कॉलेजों में पढ़ना है, मैंने तो यह सोचकर तुम्हें जाने को कह दिया, पर तुम तो वहां पर कुछ और ही कर रहे थे। जब बेटा पैसे मांगता है तो वो मना कर देता है। उस दिन गौरी के सामने ही राजेश अपने ही बेटे के हाथों मार खाते हुए उसे अपनी पूरी गलती का एहसास हो जाता है। वह फौरन गौरी के पास जाता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है। पर गौरी कहती है कि मुझे तो बस माफ कर दो, मेरा जो भी बुरा समय था मैंने तो वह बिता दिया। अब तुम जानो यह तुम्हारा ही तो निर्णय था, अब इसमें मैं क्या करूं। वह कहता है कि मुझे मेरे किए पर आज अफसोस हो रहा है, प्लीज गौरी मुझे माफ कर दो। हमने जबानी तो साथ नहीं काटी, क्या तुम मुझे यह मौका दोगी कि जिंदगी के जो कुछ दिन या कुछ पल रहे हैं हमारे पास, क्या हम उनको साथ बिता सकते हैं। पर गौरी ने अपना जो संघर्ष था उसका वह सब याद करती है और कहती है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। जब तुमने उस समय मेरा साथ नहीं दिया
जब मुझे तुम्हारे साथ ही बहुत ज़रूरत थी। तो अब तुमसे क्या ही उम्मीद करनी। अब तो हम कुछ दिनों के ही मेहमान हैं इस दुनिया में। कब भगवान का बुलावा आ जाए क्या पता। इतनी सी भी ज़िंदगी मेरे पास रही है, मुझे वह अपने माँ बाप के यादों के सहारे और अपनी बेटियों के प्यार के सहारे ही काटनी है। तो उसकी बेटियां हर महीने एक एक करके आती है और अपनी माँ के साथ समय बिताती है। बस दोस्तों, इतनी सी थी आज की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी।